साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज हम यहाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 सभी कार्य हैं, जैसे अपडेशन, मैपिंग और भी बहुत सारे कार्य हैं। उन सभी कार्यों को हम यहाँ मोबाइल से करना सीखेंगे, क्योंकि हर समय हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता है। तो आप स्कूल में या फिर घर पर भी मोबाइल से कार्य कर पाएंगे। चलिए, आज हम यहाँ स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसे अपडेट करें वो सीखते हैं। चलते हैं सीधे। आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम खोलना है। वहाँ पर ऊपर ये सर्च बार दी हुई है, जहाँ पर आपको सीधे ही सर्च कर देना है। सर्च में आपको डायरेक्ट लिखना है एजुकेशन पोर्टल। देखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर ही लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ आपको सीधे क्लिक कर देना है, या फिर आपने पहले से सर्च नहीं किया है तो आपको सर्च कर देना है। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो और आगे बढ़ेंगे तो लॉगिन करने के ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ लॉगिन करने के लिए आया है। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में इस प्रकार से आड़ी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो आपको आड़ी कैसे करना है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ जैसे यहाँ हमारे मोबाइल में ऑप्शन दिख रहा है लॉक ओरिएंटेशन, ये एरोप्लेन मोड के बगल में, तो इसी प्रकार से आपके मोबाइल में भी होगा ऑटो रोटेशन का ऑप्शन, तो आपको वो चालू कर लेना है। फिर यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ क्या करना है, तो आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे और नीचे आ जाना है थोड़ा सा, तो यहाँ डेस्कटॉप साइट आएगा ये वाला, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, मतलब कि आड़ी स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, आप बिना आड़ी स्क्रीन के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप करें तो एक के नीचे एक ऑप्शन आएंगे और ऐसे में विस्तृत पूरे एक साथ सामने दिखते हैं, तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आपको लॉगिन करना है, आपको अपने साला के डाइस कोड से लॉगिन करना है, जो भी आपका डाइस कोड है वो, और पासवर्ड जो है वो नीचे लिखना है, जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है तो लिख दिया है। तो आपको यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ जो दिया हुआ है नीचे कैप्चा भरने के लिए क्या लिखा हुआ है कैप्चा में, तो ये आपको मैं लिख देता हूँ अपना 801781 इस प्रकार से। और जो यहाँ लॉगिन बटन दिया हुआ है, इस लॉगिन के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो अब आगे क्या करना है, आपको यहाँ पर जो एक तीर दिया हुआ है, इस तीर के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे तो ये ऑप्शन बाहर आ जाएंगे और बाहर आते ही आपको जो पहला वाला ऑप्शन है स्टूडेंट डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए, क्रम से ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट एडमिशन, डिटेल एडमिशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्टूडेंट डिटेल अपडेशन, अपडेट समग्र आईडी। अब देखें, अपडेट समग्र आईडी ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि छात्र छात्रा ने अपनी आईडी अपडेट कर ली है तो आपको इस ऑप्शन में जा कर के यहाँ पर आपको छात्र छात्रा की आईडी डाल करके और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आगे जो क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा, डन करने का, वो कर देना है। तो आपकी छात्र छात्रा की आईडी के अनुसार, यदि उसने अपडेट करा ली होगी तो आईडी के अनुसार ही सारे नाम शो करने लगेंगे। अब अपन को प्रोफाइल अपडेशन सीखना है, तो चलते हैं प्रोफाइल अपडेशन में। ये चौथे नंबर का ऑप्शन प्रोफाइल अपडेशन। देखिए, कुछ इस प्रकार से ओपन होगा प्रोफाइल अपडेशन के लिए। यहाँ पर अपन को अपनी ईयर सेलेक्ट करना है, तो इसी साल की 2025-26। यहाँ कक्षा सेलेक्ट करना है, तो हम कर लेते हैं कौन सी क्लास की प्रोफाइल अपडेट करना है, किन छात्रों की। कक्षा कोई सी भी आप चयन कर सकते हैं, हम यहाँ 9वीं चयन करते हैं। और यहाँ जो सर्च दिया हुआ है यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद छात्रों के नाम कुछ इस प्रकार से ओपन होंगे। अब यहाँ एक विशेषता है, छात्रों के नाम अल्फ़ाबेट से हैं, मतलब पहले ए वाले फिर बी वाले ऐसे नाम हैं, तो क्रमशः आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आपको जिस छात्र की भी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर इस छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है लेकिन सबमिट नहीं हुई है, तो सबमिट अपन को अंत में करना है, पहले अभी नहीं करना है। जब पूरी प्रोफाइल अपडेट हो जाए तो भी अपन सबमिट कर सकते हैं, या फिर एक साथ जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं, सब कुछ सही है, तो फिर अपन डायरेक्ट फाइनल सबमिट कर सकते हैं, जो हो जाएगा। तो यहाँ देखें, पहले ही छात्र जो है आस्था लोधी, पहली छात्रा, तो यहाँ जो पेंसिल दी है इस पर क्लिक करना है एडिट करने के लिए प्रोफाइल को, तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखें, यहाँ छात्रा
की डिटेल पूरी शो होने लगेगी। यहाँ देखें उसका नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद यहाँ जो हिंदी में नाम है वो नहीं आ रहा है। तो आपको वही जो मैंने बताया था कि आपको क्या कर देना है, समग्र आईडी अपडेट कर देना है। यहाँ क्लिक करते हैं समग्र आईडी अपडेट करने का ऑप्शन देखने के लिए। यहाँ देखें जो ये आईडी दी हुई है इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। आईडी को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपडेट समग्र आईडी वाले पर देख लेते हैं आईडी अपडेट करके क्या होता है इसमें। यहाँ आईडी अपडेट करने के लिए जो अपन ने आईडी कॉपी की थी उस आईडी को यहाँ पर अपन पेस्ट कर देते हैं। आईडी पूरी कॉपी नहीं हुई है, पुनः आईडी को एक बार और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास चूँकि अपन ने 9th सेलेक्ट की थी, 9th क्लास सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। पुनः आ जाएंगे सब, ये आगे दिखें, ये पुनः कॉपी करते हैं। पुनः कॉपी करने के बाद में एक बार और पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट होता है अपडेट समग्र आईडी, और ये आईडी पूरी आ गई। यहाँ इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कुछ थोड़ा सा लोड हो रहा है, इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ देखें छात्रा का पूरा नाम यहाँ पर अपडेट हो चुका है, हिंदी में भी दिख रहा है सब कुछ। तो अब इसको क्या करना है, अपडेट कर देना है। यहाँ पर अपडेट करेंगे हम तो इस प्रकार से रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया है। अब अपन को पुनः चलना है प्रोफाइल अपडेशन में। ये करने की आवश्यकता जब है जब छात्र छात्रा का नाम आईडी में सुधर चुका है और यहाँ अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट कर सकते हैं। अब देखें इस प्रकार से कुछ नाम आ रहे हैं, जो नाम आ रहा था छात्रा का वो यहाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपन उसी छात्रा का भी नाम ध्यान से देख सकते हैं कि कहाँ है, सर्च कर सकते हैं, या फिर और भी जो छात्राएं हैं उनकी भी प्रोफाइल अपडेशन अपन कर सकते हैं। किसी के भी जो पहला नाम अपन को मिले वो भी कर सकते हैं, जैसे अभी दुबे है तो इनकी भी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है तो इनकी करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ जो हमने बताया था हिंदी में नाम वहाँ से आ जाएगा। ये जो जन्म तिथि है ये आधार कार्ड से जब आईडी लिंक हो जाएगी तो अपडेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अपन को यहाँ ब्लड ग्रुप जो है ये सिलेक्ट करना है। तो अपन कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी छात्र छात्रा का ब्लड ग्रुप हो। यहाँ देखें ये सिलेक्ट करने के ऑप्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डोमिसाइल यस है, यहाँ पर रेजिडेंस टाइप जो है अर्बन या रूरल, तो आपको अर्बन या रूरल में से सिलेक्ट करना है। तो अपन रूरल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ये रूरल आपको सिलेक्ट करना है। आगे यदि बीपीएल कार्ड होल्डर है तो पहले से चढ़ा हुआ आएगा। डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा विकलांगता का। और आगे चलते हैं, यहाँ पर पते से संबंधित जानकारी है कि उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस भी आपको उसका लिख देना है जो भी आईडी में लिखा हो उसके हिसाब से। और आगे चल रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस टाइप कर देना है जो भी छात्र छात्रा का एड्रेस रहा हो। आगे चलना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो कुछ और जानकारियाँ हैं स्कॉलरशिप पर्पज से, तो उनको आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान से भरना है क्योंकि इनसे उसकी स्कॉलरशिप बनेगी। अब देखें सबसे पहले तो स्टूडेंट अपार आईडी, जो अपार आईडी है स्टूडेंट की वो डालना है, ये कंपलसरी अभी नहीं है। आगे क्या छात्रा इकलौती बेटी है तो यहाँ क्लिक करना है। क्या छात्र छात्रा जुड़वा हैं तो यहाँ क्लिक करना है, ट्विंस लिखा हुआ होगा। नंबर ऑफ सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या छात्र छात्रा अनाथ है, यहाँ सेलेक्ट कर देना है यस या नो। या फिर इज फादर मतलब कि फादर का निधन हो गया है तो निधन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग छात्रवृत्तियाँ हैं और वो छात्रवृत्ति इसी के हिसाब से जाएंगी। आगे देखें, इज फादर डिसेबल्ड, क्या मतलब निःशक्त हैं माता पिता, ये करना है। आगे एक और महत्वपूर्ण है कि माता पिता का व्यवसाय क्या है, आजीविका का साधन, तो यहाँ पर अपन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कुछ भी जो है मतलब यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो या शासकीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पर अपन भर सकते हैं। आगे चलना है, इनकम टैक्स में यस या नो कर सकते हैं जैसे भी वो देते हों। तो यहाँ यदि उनकी भूमि है कितने एकड़ है वो कर सकते हैं। आगे रोड का डिस्टेंस मतलब कि स्कूल से विद्यालय की दूरी कितनी है आपको वो सिलेक्ट करना है, कितने किलोमीटर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं,
हाँ, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से चलिए देखें, यहाँ हमें विद्यालय से दूरी कितनी है छात्र की स्कूल से वो भरना है, जितने किलोमीटर की दूरी पर हो, क्योंकि साइकिल आदि सैंक्शन भी यहाँ से हो सकती हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको एडमिशन डेट डालना है, यहाँ कक्षा डालनी है, पहले से डली हुई रहेगी। यहाँ स्कॉलर नंबर डालना है जो आपने दिया होगा, दाखिला क्रमांक। यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालना है। आगे यदि छात्र छात्रा हॉस्टलर है, हॉस्टल में पढ़ रहा है ये छात्र या छात्रा, तो यदि छात्राएं ज़्यादा हॉस्टल में पढ़ती हैं तो उनके लिए आपको यहाँ अपडेट करना है। जैसे कि यस आपने टाइप यस किया तो यहाँ हॉस्टल टाइप ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जैसे कि KGBB में छात्राएं पढ़ती हैं तो SED ऑप्शन आपको क्लिक करना है KGBB के लिए। या हॉस्टल ट्राइबल वाला है तो, या SC वाला है, या फिर OBC वाला है, जिस प्रकार का आपका हॉस्टल है। जैसे KGBB वालों के लिए तो SED सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने SED सेलेक्ट किया तो आपका सीधा यहाँ पर KGBB के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन इसलिए ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने एरोप्लेन मोड पर डाल दिया था। तो यहाँ चलते हैं आगे। SED सेलेक्ट किया, SED सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ओपन होगा। आगे चलते हैं, अगला बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर छात्र छात्राओं की पूरी छात्रवृत्ति से रिलेटेड है। ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। यदि ये आपने अच्छे से नहीं डाले तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कुछ ऑप्शन और भी छूट सकते हैं, उनको आपको ध्यान से एक एक करके भरते चलना है। जैसे महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर। यहाँ छात्र का मोबाइल नंबर पहले से अपडेट है, यदि अपडेट नहीं होता तो आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ता। मोबाइल नंबर आपको भरना है। कई चीज़ें यहाँ पर पहले से अपडेट हैं। स्टूडेंट का जब अपन ने एडमिशन किया था उस टाइम पर अपन बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं, तो जब जो नहीं भरी होती हैं वो आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि है तो सिलेक्ट करना है, या फिर जो भी बैंक हो उसका। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में है तो इंडियन पोस्ट बैंक आपको, पेमेंट बैंक आपको लिखना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये लिखना है पोस्ट ऑफिस वाले खाते के लिए, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो ग्रामीण बैंक का खाता है उसका नाम शो होने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है। यहाँ आपको बैंक शाखा का नाम डालना है, वो डाला हुआ अपने आप आ जाएगा। यहाँ आपको अकाउंट नंबर एक बार डालना है और यहाँ दूसरी बार डालना है, और पुनः आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डालना है जिस नाम से उसका खाता है वो, और सीधे यहाँ पर आ जाना है। यहाँ अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है, तो ये छात्र छात्रा की प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अब यदि कोई ऑप्शन अपन ने छोड़ा होगा, जैसे ये ऑप्शन छोड़ दिया है, तो यहाँ पर लाल कलर आ जाएगा, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हैं यदि कहीं आपका छूटा हुआ रहेगा तो ये अपडेट नहीं होगी। अब आपको यहाँ फ़ोटो यदि अपडेट करना है, फ़ोटो आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। और करना चाहते हैं आपको 100 KB से कम की बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाते हैं इसका भी एक आसान उपाय है। आपको छात्र छात्रा की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहीं भी रखना है, मोबाइल से उसकी एक दूर से फ़ोटो खींचना है थोड़ा सा, और जो आप फ़ोटो खींचें उस खींची हुई फ़ोटो को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के व्यवस्थित आपको कर लेना है, और जैसे ही आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी और वो फ़ोटो यहाँ अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो छात्र छात्रा की है वो प्रोफाइल बहुत अच्छे से देख के सोच समझ के अपडेट करना है। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की और भी जो इन्फॉर्मेशन रहें, आसान इन्फॉर्मेशन रहें, वो आपके पास पहुँच जाएँ।